शायर का नाम नहीं पता, लेकिन शेर मुझे बहुत पसंद आता है। शेर की फीलिंग देखना कितनी खतरनाक है, कुछ लगता है सुन के। उसकी सोहबत में गए संभले दोबारा टूटे, हम एक ही शख्स को दे देकर सहारा टूटे। ये अजब रस्म है प्यार की, मैं बिल्कुल न समझ आई। प्यार भी दिल भी हमारा टूटे। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उनकी ट्रिक सीखेंगे। सिर्फ ओनली ट्रिक, कोई डिस्क्राइब मेथड नहीं, सिर्फ ट्रिक से हम लोग ये क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकी संख्याओं का एचसीएफ 103 और एलसीएम 19,261 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को जब ऐसे क्वेश्चन मिले जहाँ पे तुमको संख्याओं का एलसीएम दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे और उनका योग पूछे, तो आपके दिमाग में एक चीज़ ऐसा होना चाहिए कि जो एचसीएफ होता है वो दोनों संख्याओं में रहता है। एचसीएफ जो होगा वो आपकी दोनों संख्याओं में कॉमन रहता है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि लासा में भी एचसीएफ रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बहुत सिंपल वे में लगाएंगे। बस ध्यान इतना देना है कि जो एचसीएफ होता है, जैसे आपने लिखा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो होता है। अब जैसे तुमने दो संख्या ए बी मानी है, तो इस ए बी को जब आप लिखना चाहोगे ना, जैसे ए बी लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 103 x और इधर हो जाएगा 103 y। कहने का मतलब कि जो एचसीएफ होता है या मासा होता है दोनों संख्याओं में शामिल होता है। ठीक, और जब आप लासा लिखते हो तो लासा में भी 103 जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, बाद में x और y लिखते हैं। समझ गए। तो यहाँ से जो 103 है ये लासा में शामिल है, इसका मतलब जो एलसीएम आपका लिखा गया है 19,261, इसमें 103 है, तो इसमें से 103 बाहर कर दीजिए। ठीक, जब आप 103 बाहर कर देंगे, कहने का मतलब 130 से भाग दे दीजिए। जब आप इसमें 103 से भाग करेंगे, देखो कितनी बार जाएगा, पहले तो आपका एक बार जा रहा है, एक ही बार जा रहा है। ठीक, एक बार लेके चले गए। अब देखो एक यहाँ से 3 निकल गया था, यहाँ बचा कितना 88, तो हो गया 886। अब 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार। कोई दिक्कत। अब बचा है 72 और यानी 721, तो अब कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए, और एचसीएफ तुम्हारा 103 है ये। ठीक, तो एक चीज़ अब ध्यान दो यहाँ पर, देखो 103 इसमें भी है और 103 इसमें भी है, तो 103 तुमने कर दिया कॉमन। अब इसके सिर्फ फैक्टर कर दो। ठीक, देखो अब किया कैसे जाए, देखो 7 1 8, संख्या 11 से कट रही, तो 11 गुणे 17। ठीक, अब हमें ऐसे फैक्टर करने कि 103 में गुणा करें तो 4 अंकीय संख्या बन जाए। तो देखो इसमें गुणा कराओगे 4 अंकीय संख्या बन जाएगी, और 17 से गुणा कराएंगे तब भी 4 अंकीय संख्या बन जाएगी। बात क्लियर। अब हमें निकालना संख्या का योग। देखो अगर हमें यहीं से ध्यान दें, तो अगर संख्या का योग निकालना है, यहाँ पे देखना, तो अगर हम 103 कॉमन कर दें तो इधर क्या बचेगा x प्लस वाई। ये वैल्यू जो तुम्हारी निकली है x और y है, तो योग के लिए दोनों क्या कर दें, जोड़ दें। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, गुणा का ऐसे करा दें 103 से, तो 3 अठे 24, इकाई पे 4 होना चाहिए। सिर्फ एक ऑप्शन है बी, बाकी किसी में इकाई पे 4 नहीं। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि 2 3 अंकीय संख्याओं का एचसीएफ 111 और उनका एलसीएम 3885, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। इस बार संख्याएं 3 अंकी हैं, इस बार संख्याएं कैसी हैं, 3 अंकी हैं। तो ध्यान दीजिए इधर भाई, एक संख्या a दूसरी संख्या b, तो a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही बनेगा। अब एक चीज़ क्लियर है कि इस एलसीएम में, ये जो तुम्हारा एलसीएम लिखा हुआ है ये वाला हिस्सा, इसमें तुम्हारा एचसीएफ भी क्या होता है, शामिल होता है। तो एचसीएफ इसमें से कर लो बाहर, तो हमने इससे बाहर कर दिया कितना 111। तो बाहर करने का मतलब डिवाइड करके लिखा जाएगा, तो 111 से भाग करो, पहले 3 बार जाएगा फिर 5 बार जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगर मैं संख्याएं जमसन करता तो हमारी संख्याएं क्या बनती, 111x और 111y, ये तुम्हारा b हो जाता, a हो जाता। तो 111 तो तुमको कॉमन मिल गया,
अब अगर x और y मिल जाए तो उन्हीं को जोड़ के गुणा करा लेंगे। तो देखो इसके जो फैक्टर करेंगे वही हमारे x और y होंगे। वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि संख्याएं दोनों 3 अंकीय रहें। जैसे बहुत सारे लोग इसका पहला फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 1 और 35। अब तुम 1 और 35 लिखोगे तो देखो 111 गुणे 1 तो 111 3 अंक का रहेगा, लेकिन जैसे 35 से गुणा कराओगे तो संख्या 4 अंक की हो जाएगी। हमें संख्या लेनी कैसी है, 3 अंक की, तो ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे। अब बचा क्या, 7 और 5। देखो जब इसमें 7 से गुणा कराएंगे यहाँ पर तो 7 7 7 3 अंक की है, यहाँ 5 5 5 ये भी 3 अंक की है। तो देखो ये संख्याएं तुमको मिल गई, दोनों 3 अंक की हैं। अब चाहे 777 और 555 एक साथ जोड़ दो या फिर ये वाला तरीका लगा दो, इनको जोड़ लिया जाए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर मासा कितना था, 111। इकाई पे 2 आना चाहिए, सिर्फ एक ऑप्शन में वो ये है। यही तुम्हारा क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मूलधन वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,380 रुपये और 6 वर्ष बाद 20,070 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने आपसे कहा ना सिर्फ ट्रिकें हम लोग सीखेंगे, तो यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। वो ट्रिक क्या है, जब भी टाइम पीरियड बीच का सेम हो जाए, कहने का मतलब जैसे मान लो हमने यहाँ प्रिंसिपल हमारा पी था, 3 साल बाद ये राशि हो जाती है 13,380, ठीक। और 6 साल बाद, 6 साल कहाँ से, यहीं से तो 6 साल बाद जाएंगे, यहीं से 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद ये जो राशि है वो हो जाती है 20,070, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ तक का समय पीरियड 3 था, तो इसके यहाँ का भी समय पीरियड कितना होगा, 3 साल होगा। तो जितना टाइम गैप इधर है उतना ही टाइम गैप अगर इधर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए पहले वाले का 2 बार गुणा, पहले वाले का 2 बार है, पहले वाले का स्क्वायर समझ लो, पहले वाले का 2 बार गुणा और बटे में बाद वाला, बटे में बाद वाला, यहीं से तुम्हारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, पहले वाले का 2 बार गुणा और बाद वाले का बटे कर देना। क्लियर, अब इसी को आप हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए भाई हल करते हैं। 0 से 0 गया, देखो संख्या जो तुम्हारी है वो 3 से कट रही है, यहाँ भी देखो, क्योंकि 3 3 6 8 1 9, 3 से कट जाएगा ना, तो 3 से काट दीजिए। 13 38, 3 से डिवाइड करें भाई, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 18। अब 3 से इसको डिवाइड करिए नीचे वाले को, क्योंकि ये भी तो 3 से कटेगा, 7 2 9, 3 18, 3 18, 3 9 27, कट गया। अभी भी संख्या 3 से कट जाएगी, कटेगा ना 3 से, काट दीजिए भाई 3 से, इधर काटो 3 से, इधर काटेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 18 0, इधर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 223। अब देखो 223 दूना 46 होगा ना, ये वाला 2 बार गया, टोटल गुणा करा दो, 0 6 दूनी 12 की 2, 8 1 9, 2 चौके 8, यानी 8,920, 8,920 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक मूलधन वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,500 रुपये तथा 4 वर्ष बाद 6,750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या है। देखो सेम वही क्वेश्चन है भाई, कोई प्रिंसिपल हमारा था जो 2 वर्ष बाद हो जाता है 4,500, ठीक, और 6 वर्ष बाद, सॉरी 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष बाद हो जाता है 6,750। तो अगर तुम बीच वाला गैप देखो तो 2 साल, तो इधर भी तो 2 साल बचेगा, बचेगा कि नहीं, तभी टोटल 4 होगा। तो ये 2 साल और ये 2 साल दोनों क्या हो गए, सेम। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले का 2 बार गुणा, पहले वाले का 2 बार गुणा और बटे में बाद वाला, 6750। वो दिक्कत 0 से 0 कट गया, 25 से काट दो,
क्योंकि लास्ट के 2 कट रहे हैं संख्या के, यानी संख्या 25 से क्या होगी, कट जाएगी। हमेशा प्रॉपर्टीज ध्यान रखो, अगर लास्ट के 2 कटे 25 से तो संख्या 25 से क्या होगी, कट जाएगी। तो 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, इधर काट दो। 450 को भी काट दे रहे हैं क्योंकि 1 जीरो तो आप काट चुके हैं। 450 को 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 एक नम 25 बचा 20, 25 अठे 200, 9 से काट दो। 9 त्रिक 27, 9 दूने 18, 3 से काट दो 15, तो 15 दूनी 30, यानी कितना आंसर हो गया, 3000। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव तट से 18 किलोमीटर दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके बाद भी वह 10 किलोमीटर पर आवर की गति से 18 मिनट तक चल सकती है। बचाव नाव को तट से नाव तक जाने और यात्रियों को सुरक्षापूर्वक निकालने के लिए 6 मिनट लगता है, तो तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, बोट एंड स्टीम वाले में आपको दुर्घटना वाला पढ़ाया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने सीधे बताया था, आपको स्पीड निकालनी है तो सीधे स्पीड लिखो, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यहाँ पे टाइम जो होगा वो घट जाएगा, क्योंकि जितनी देर उनको बचाते हैं उतनी देर नाव क्या रहती है, खड़ी रहती है। तो 6 मिनट जो है वो 18 से घट जाएंगे, यानी टाइम हमारे पास कितना बचेगा, 12 मिनट, और डिस्टेंस कितनी है, 18। अब ये मिनट है, इसको आवर बनाएंगे तो बटे में 60 करेंगे, और 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 12 पंचे 60, 18 पंचे 90। अब जो 90 आया है रिलेटिव स्पीड है। कैसे, बचाव नाव इधर से जा रही है और दुर्घटना वाली इधर से आ रही है, तो दोनों की स्पीड है अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक, अगर आपस में बोट हैं तो जुड़ेंगी, जब तक धारा उसमें इंक्लूड ना हो तब तक आप सीधे सिंपल वाला कॉन्सेप्ट लगाएं। जब धारा आ जाए तब फिर सेम डायरेक्शन में जुड़ेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में घटेंगे। एक चाल देखो तुमको 10 दी गई है, ठीक, तो दूसरी चाल क्या रखें कि 90 हो जाए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 80। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला भी सेम वैसा ही है, इसको आप लगाइए, लगाने के बाद आंसर मैच कराइएगा। वीडियो को पुश करके पहले आंसर निकालो फिर मैच कराओ। तो देखिए यहाँ पर भी स्पीड निकालना है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 24। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम था 24 मिनट, और यात्रियों को सुरक्षापूर्वक निकालने के लिए 6 मिनट लग जाते हैं, तो हमारे पास टाइम बचा कितना, 18। आवर बनाएंगे तो 60 आ जाएगा। अब 6 से काटो, 6 त्रिक 18, इधर बचा 10, 3 अठे 24, यानी कितना हो गया, 80। कितना हो गया, 80। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये 80 रिलेटिव स्पीड है, यानी इसमें S1 प्लस S2 है, तो एक चाल तुमको कितनी दी गई, 5, तो दूसरी क्या रखें कि 80 हो जाए, 75। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो जब भी विषम संख्या सम संख्या के वर्गों का औसत निकालना है तो एक ट्रिक है, उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपको औसत मिल जाएगा तो आप योगफल आसानी से बना लेंगे। तो जब विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा जाए तो आपका सबसे पहला काम है लास्ट की विषम संख्या निकालना। तो जब भी तुमसे लास्ट की विषम संख्या निकालनी हो तो जितनी संख्याएं कहे उसका 2 गुना कर दिया करो। तो प्रथम 5 कहा ना, तो 5 का 2 गुना कितना होगा, 10, और इसके पीछे की संख्या तुम्हारी 5वीं विषम संख्या हो जाएगी। ठीक, तो लास्ट वाली विषम संख्या कितनी हो गई, 9। पहला काम क्या है, लास्ट का नंबर निकालो, कैसा, विषम। अब जब लास्ट वाला मिल जाए तो इसके आगे का एक विषम लेके गुणा कराओ और 3 से भाग कर दो, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। कभी भी आपसे विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तो सबसे पहले लास्ट की संख्या निकालो। तो 5 थी, हमने 5 का डबल किया, 10 हो गया, तो 10 तो होगी नहीं, तो उसके पीछे वाली होगी, कभी आगे वाली मत लेना। पीछे मिला 9, जब तुमको लास्ट विषम मिल जाए तो उसके आगे का विषम लेना है, गुणा करा के 3 से भाग कर देना है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 33। इनके हिसाब से योगफल पूछा जाए तब भी इसका फार्मूला याद नहीं करना है। औसत जैसे ही मिल जाए तो तुमको योगफल बनाने के लिए जो औसत आपने निकाला है उसमें जितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं कितनी थी, 5, इसी से गुणा करा देना, तुमको क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। क्लियर है। चलो ये तो एडिशनल था, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाए तो कैसे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत।
तो 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो हमें 10वीं विषम संख्या लेनी है, तो 10 का पहले डबल कर दो, कितना हो गया 20, तो विषम संख्या क्या मिलेगी 19। ठीक, अब हमें इसके आगे की विषम लेना है, तो आगे की विषम क्या होगी 21, गुणा करा के भाग का ऐसे कर दें 3 से, 3 सते 21, 19 सत्ते 133, यानी तुम्हारा औसत कितना हो गया 20। अगर यहीं पे योग पूछा जाता, क्या पूछ लिया जाता योग, तो जब योग पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना, औसत मिल गया, कितनी संख्याएं हैं 10, तो योग कितना हो गया 1330, ये तुम्हारा योग हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अगर है अशोक के पास 1612 रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्र राज और वरुण के बीच बांट दिया, उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि राज और वरुण क्रमशः 15 और 16 वर्ष बाद 15 वर्ष और 16 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। 15 और 16 वर्ष बाद क्या मिली, समान धनराशि प्राप्त हुई। तो अशोक ने राज को कितनी धनराशि दी थी। देखो जब आपसे ऐसे क्वेश्चन मिले कि बांटे गई राशियां आगे समान हो रही, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आया तो हम लोग पावर में चलेंगे, और जब साधारण का होता है तो डायरेक्ट लगाते हैं। तो अभी आज चक्रवृद्धि का है तो आज चक्रवृद्धि वाला हम लोग समझ रहे हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रेट को भिन्न बना देना है। तो 8% का भिन्नात्मक मान जब आप लिखेंगे तो 2/25 होगा। ठीक, इसका मतलब 25 और 27। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इनकी राशियां कितने समय के लिए बैंक में थी या जिसको दिए उसमें निवेशित रही। तो देखो इसकी थी 15 और इसकी थी 16, तो बीच गैप कितने साल का है, 1 साल। तो पावर कितने की रहेगी, 1 की। तो कोई दिक्कत नहीं, यही तुम्हारा रेशियो हो गया। अब बस ध्यान यहाँ ये रखना है कि जिसका समय ज़्यादा रहेगा, जिसका समय ज़्यादा रहेगा उसके लिए प्रिंसिपल कम रहेगा। तो देखो समय 16 वर्ष ज़्यादा है ना, और 16 वर्ष किसके लिए, वरुण के लिए। तो ये प्रिंसिपल 25 किसके लिए होगा, वरुण के लिए होगा। और जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसके लिए प्रिंसिपल ज़्यादा होगा, तो ये किसके लिए हो जाएगा, राज के लिए हो जाएगा। क्लियर। तो टोटल यहाँ से कितना हो गया 52, टोटल कितना हो गया यहाँ से 52, और 52 की वैल्यू कितनी दी गई है 1612। इसमें कोई दिक्कत है। अगर यहीं पे समय का गैप 2 होता तो हम लोग 25 और 27 से क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। बात समझ में आ गई। अच्छा कितने लोग को समझ में आया 2/25 कहाँ से आया, तो देखो 8% यानी 8/100। अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 25 के 100, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कहाँ से लिख दिए 25 और 27 क्या हुआ भाई, 25 रुपया मूलधन 2 रुपया ब्याज, तो 25 2 27। जिसका समय ज़्यादा उसका प्रिंसिपल कम, और जिसका समय कम उसका प्रिंसिपल ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए यहाँ से 1 की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो देखो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, 2 से काट दीजिए। यहाँ बच्चे 26, इधर काटेंगे तो 2 अट्ठे और 2 छंग कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सीधे 26 तक पहाड़ा पढ़ दो, 26 तियाँ 78, बचा कितना 2, 26 से करना 26, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 31। हमसे पूछा किसकी है, हमसे पूछा अशोक ने राज को कितनी धनराशि दी। तो राज के सामने कितना है 27, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 गुणे 27। इकाई पे 7 है किसी में 10, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस आपको मिल गया। अगर हल करना चाहोगे तो 27 का नंबर 27 बचा 2, 27 के 81 2 83, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है अकबर ने 14 वर्ष और 15 वर्ष के 2 बेटों के लिए 4 और अगला क्वेश्चन है कि अकबर अपने 14 वर्ष और 15 वर्ष के 2 बेटों के लिए
44,100 रुपये की वसीयत छोड़ता है और उन्हें 17 वर्ष की आयु पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज के तहत समान राशि प्राप्त होनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 44,100 रुपये की वसीयत को इस प्रकार बांटना है कि जब उनके बेटे 17 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें समान राशियां प्राप्त हों 10% चक्रवृद्धि ब्याज के तहत। तो देखो यहाँ पर एक बेटा है 14 साल का, एक बेटा है 15 साल का, और कै साल बाद इनकी राशियां मिलनी चाहिए? 17 साल बाद। तो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, ये कै साल चले? 3 साल। ये कै साल चले? 2 साल। इसका मतलब इनका पैसा 2 साल के लिए रहा और इनका पैसा 3 साल के लिए रहा। तो हम इससे कंपेयर नहीं कराते, जितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, तो हमें ध्यान 2 और 3 पे देना है। क्लियर? और रेट कितनी है? 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10, यानी कि 10 और 11। अब देखो यहाँ पे अगर हम गैप देखें टाइम का, तो टाइम का गैप कितना है? 1 साल तो है, तो हमें पावर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है किसको कौन सा मिला, किसको कौन सा मिला। तो देखो 14 वर्ष वाले के लिए कितने साल लगा धन? 3 साल। 15 वर्ष वाले के लिए कितने साल लगा? 2 साल। तो जिसका 2 साल के लिए लगा है उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, यानी ये बड़े वाले को मिलेगा। ठीक, और ये किसको मिलेगा? छोटे वाले को मिलेगा। तो टोटल यहाँ से कितना हो गया? 21, और 21 की वैल्यू कितनी दी गई है? 4410। 21 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2100। हमसे पूछा किसका? छोटे वाले, तो 10 की वैल्यू पूछा। ठीक, तो इसका ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन सही कर लो यहाँ पर। ये ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा 21,000। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक समुद्री जहाज किनारे से 20 किलोमीटर दूरी पर है, उसमें एक छेद हो जाता है जिसमें से प्रत्येक मिनट में 4.5 टन पानी निकलता है, और एक निकासी नल भी है जो प्रति घंटे 180 टन पानी बाहर निकालता है। ज्ञात करें कि इस नाव को किस चाल से चलना चाहिए कि जब यह डूबने वाली हो तो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से आने वाली बचाव नाव इसे बचा ले और डूबने के लिए 180 टन पानी पर्याप्त। इसका मैंने एक पूरा वीडियो बनाया दुर्घटनाग्रस्त नाव वाला, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसमें जाके आप देखिएगा। पूरा 3-4 क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही लगाएंगे। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये निकालना है कि प्रति घंटे नाव में पानी बच कितना रहा है। ठीक, तो देखो तुम्हारा 1 घंटे में पानी बाहर कितना जा रहा है? 180, और 1 मिनट में भर कितना रहा है? 4.5। तो इसको पहले आवर बनाओ। आवर बनाने के लिए इसमें 60 से गुणा कर लेंगे, इधर 60 मिनट बन जाएगा, तो इधर भी 60 से गुणा कर लें। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 24×3=27, यानी 270, और इधर हो जाएगा 1 घंटे। क्लियर बात? अब ध्यान दो यहाँ पे, 1 घंटे में 270 नाव में भरता है, 180 बाहर निकलता है, यानी 1 घंटे में पानी बचता कितना है? 90 यूनिट। कितना बचता है? 90 यूनिट। और डूबने के लिए चाहिए कितना? 180 यूनिट। तो अगर 180 यूनिट चाहिए तो कै घंटे में लगेंगे इसको भरने में? 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में नाव क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले यही करना है, कितने घंटे में नाव डूबेगी। पहले नाव को डुबाएंगे तो नाव 2 घंटे में डूब जाएगी। अब स्पीड निकाल दो। स्पीड क्या है? स्पीड जो है वो ये कहती है कि दूरी कितनी है? 20। ठीक, समय कितना है? 2, यानी कितने की स्पीड हुई चाहिए? 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब क्या? S1 + S2। तो एक चाल तुमको कितनी दी गई है? 4, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 6, यानी तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ये वाला। क्लियर? नेक्स्ट देखो, डिटेल देखना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे बोट की दुर्घटना वाले क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अभी पीछे मैंने विषम का बताया है, अब सम का देखो कैसे करते हैं। काम वही है, सबसे पहले आखिरी की सम संख्या ढूंढो। जब आखिरी की सम संख्या ढूंढेंगे तो इसी का जस्ट डबल कर देंगे, 10। तो 10 सम है, यही हमारी सम संख्या हो गई। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए कि हमें सम संख्या का बताना है वर्गों का, तो जो आखिरी की सम मिल जाए, आखिरी की सम मिल जाए तो इसके आगे की 2 संख्या लेनी।
और आगे की दो संख्या क्या होंगी, 11 और 12। इन्हीं को गुणा करा के 3 से भाग, 3 चौक 12 यानी कितना हो जाएगा 44। बात समझ में आ गई। जब सम कहे तो सम के बाद की दो संख्याएं लेनी है, जब विषम कहता है तो बाद वाली विषम और उसके अगले वाली विषम लेनी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो 10वीं सम संख्या क्या होगी, 20 होगी। हम 20 नहीं लेंगे, इसके आगे की दो लेंगे। तो आगे की दो क्या होंगी, 21 और 22। बटे में कितना करेंगे 3, 3 सते 21, कितना हो गया 154। काम वही है, ये तुम्हारा औसत क्या, एवरेज। अगर योग पूछे तो योग के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्याएं उससे गुणा, तो संख्याएं कितनी है 10, बटे में कितना हो गया 10। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो योग भी आता है, तो आप औसत अगर सीख गए तो योग अपने आप निकल जाए। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको हम लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं अगर आपको ट्रिक्स पता है तो, अदरवाइज इसमें समय बहुत लग जाता है। समझ रहे हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।